तो ये अच्छा, मैं अब नलिन कोहली के पास जा रहा हूं। सर एक मिनट, मुझे नलिन कोहली जी मुझे समझाइए, पाखंड क्यों, ढोंग क्यों भाई? एक तो वो जा रहे हैं, वो जाते नहीं तो आप कहते हैं कि भाई ये देखिए अपीजमेंट कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। एक बात बोलनी चाहिए ना नलिन जी। पहली बात, अमन जी, वकील हूं तो इसलिए संविधान हमेशा याद आता है। बोलने की स्वतंत्रता तो सबको है, तो कोई उन्हें कुछ कह सकते हैं। अभी हमारे भाई जो है संगीत रागी जी, वो अपने विचार दे रहे थे। मेरे आचार उनसे थोड़े भिन्न हो सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। राहुल जी जरूर जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, जहां उनका मन करे वो जाए, कौन रोक रहा है। लेकिन हर चीज एक आपको परिपेक्ष में या कॉन्टेक्स्ट में, पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। राहुल गांधी जी सोमनाथ गए, सोमनाथ में वहां एक रजिस्टर है गैर हिंदुओं के लिए, उनका नाम उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के करीबी व्यक्ति ने वहां उसे नोट कराया। बाद में कहा मैं जनेऊधारी हूं। अरे तय कर लीजिए आप जनेऊधारी हैं या नहीं है। मैं शिव भक्त हूं, आप हैं या नहीं है, क्योंकि फिर आपको लिखने की क्या जरूरत थी, या आपके व्यक्ति को उसका खंडन आज तक नहीं किया कि आपने मेरा नाम गलत रजिस्टर में क्यों डाला। ये मैंने नहीं, मीडिया ने दिखाया। अब ये बात जो है, इससे प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी जी क्या है। अगर हिंदू नहीं है, हिंदू मंदिर जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हो सकते हैं जहां गैर हिंदू की एंट्री जो है ना हो। अलग अलग धर्मों के अलग अलग मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां अलग रूल्स होते हैं। तो फिर उसमें अगर आप नहीं है और जाते हैं तो एक दिक्कत हो सकती है। अगर आप हैं तो आपके करीबी लोग आपको क्यों नहीं हिंदू मानते। दूसरी बात, अगर आपकी राम में आस्था है तो राम जन्मभूमि मूवमेंट में मुंह पे जिप लगा रहा। आपने हिंदू टेरर की बात कर ली उल्टा। आपने एक गलत चीज, फेक चीज करने की कोशिश की कि एक हिंदू टेरर होता है। किसी ने कहीं नहीं होता है कि एक हिंदू टेरर है। ये मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप बोलते तो अब उसके बाद क्या हुआ, इस बात को खड़ा किया तो पूरी सरकार जो है लग गई। भाई राहुल गांधी जी ने जब कह दिया कि भगवा आतंकवाद है तो हमें उसको प्रकट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी काफी पुष्टि हुई। आप ही के कार्यक्रम पे एक जानकार ने कहा कि आईबी की कोई रिपोर्ट इससे पहले नहीं थी, फिर प्रेशर आ गया कि इसको खड़ा करना पड़ेगा। भगवान श्री राम में उनकी सरकार ने क्या कहा हलफनामे पे कि भगवान नाम का अस्तित्व ही नहीं है, वो नकार दिया कि है ही नहीं, काल्पनिक है। जब मंदिर की बात आई, भाजपा ने हमेशा कहा या तो समाज में बातचीत के आधार पे हो या कोर्ट के माध्यम से हो। कोर्ट में जब मैटर आए तो इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ लोग ने कहा अरे मत सुनिए, इसमें भाजपा को लाभ हो सकता है, चुनावी फायदा हो सकता है। तो आप जब हिंदू धर्म को चुनावी फायदा से देखते हैं, आस्था से नहीं देखते, आपके करनी और कथनी में प्रश्न उठते हैं। आप हिंदू भगवा आतंकवाद की बात करते हैं हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए, आप हिंदू समाज की चिंता नहीं करते हैं। तो ये शब्द कोई अगर प्रयोग करता है तो कैसे ना करें। तो सर कोई भाई, मैं भी तो ये कह रहा हूं, ना ये कहे तो वो उनका अधिकार, लेकिन हिंदू, चुनावी हिंदू तो जरूर है ना। मैं कहता हूं जैसे चुनाव आता है वहां पर तुरंत हिंदू मंदिरों का भ्रमण शुरू हो जाता है। नलिन भाई, चुनाव खत्म हो जाता तो खत्म हो जाता है। ये मैं भी ये कह रहा हूं नलिन भाई, ये तो हिंदू उदार है, ना समझ थोड़ी ना है। हिंदू उदार है, सहनशील है, संवेदनशील है, ना समझ थोड़ी ना, उसे भी दिख रहा है। भाई अगर कोई पहले गाली दी जा रही है और फिर आकर करेगा कि आपका स्वागत, तो वो भी समझेगा ना, वो वोटर तय करेगा। कॉपीराइट आप लोगों का तो है नहीं। अगर राहुल जी वहां जा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीर आ रही है, रुद्राक्ष अवतार में नजर आ, रुद्राक्ष की माला है, शानदार तस्वीर है, भगवा चोला उड़ा हुआ है और ओम लिखा, इतनी खूबसूरत तस्वीर है। स्वागत होना चाहिए उसका कि वो अब जा रहे हैं, उनको भी समझ आ रहा है। ये भी तो है ना कि समझ में आया। और आप कह रहे ढोंग है, पाखंड है। जो अमित मालवीय ने कहा, ये जो स्मृति ईरानी जी ने कहा कि पाखंड है, ढोंग है, मैं तो उस पर सवाल पूछ रहा हूं। अब है या नहीं है, दीप्ति जी समझाएंगी, कांग्रेस की लीडर है। दीप्ति जी, ढोंगी हिंदू कहा जा रहा है राहुल गांधी जी को चुनावी अनुमति से। अमन भाई, अच्छा मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। नलिन भाई उनका जवाब ले लूं फिर आप बोलिएगा। दीप्ति जी, चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू और ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से कहा। अच्छा नलिन जी आप बोल लीजिए, फिर दीप्ति जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नलिन जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, नलिन जी कर लीजिए, फिर अब्दुल मन्नान, शुभ रास्ता आ रहा हूं जल्दी से। नलिन जी मैं केवल इतना ही कह रहा था राहुल जी, सॉरी अमन जी, मैं इतना ही कह रहा था। देखिए, हिंदू मंदिर जाना मार्केटिंग या पोजीशनिंग के लिए आस्था का विषय नहीं हो सकता है।
मंदिर में जाना क्योंकि आप उसमें मानते हैं तो कोई एक अलग विषय होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मंदिर जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो इस पे तुरंत वार शुरू हो जाता है कि मंदिर क्यों जा रहे हैं। उनके लिए आस्था का विषय जो है प्रश्न उठाया जाता है, जो सच्ची आस्था से जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं केदारनाथ जी जाए, वहां काशी विश्वनाथ जाए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो कल्पना की और उसको जो बनाया है, तो वहां पर कोई मार्केटिंग नहीं है। तो इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न उठाती है, स्वाभाविक है कि उन पर प्रश्न उठेंगे। ठीक है, इस बात को मन में रखना चाहिए। ठीक है।